मेरे सभी साथियों नमस्कार दोस्त। और आपको पता है कि सीटेट का रिजल्ट आ गया। रिजल्ट आने के बाद बहुत ज़्यादा सुगबुगाहट, और दोस्तों जो मैंने कहा था वो करके दिखा दिया, और ये सब संभव हो पाया आप लोगों के प्रयास से। तो सभी का नमस्कार, स्वागत है भैया आप सभी दोस्तों का आज के साथ ये मस्ती वाली पाठशाला में। और आज मेरे साथ मेरा फेवरेट स्टूडेंट अशरफ, जो कि बिहार से, दोस्तों जिसको कोई नहीं जानता था, लेकिन आज उसने वो काम कर दिया कि आज लोगों में एक पहचान बनाई। तो अशरफ तो दोस्त स्वागत है आप सभी का। और आज आपने वो काम कर दिया कि आप मेरे साथ, आप मंच पे मेरे साथ बैठे हुए हैं टीचर चड्ढा के यूट्यूब चैनल पर, और आपको पूरी दुनिया देख रही है। तो अशरफ, आपका नाम जैसे अशरफ है, कहाँ से हैं आप, क्या है आप पे थोड़ा सा ब्रीफ में बताइए हमें। Sir, my name is MD Ashraf Ali. I am from Bihar, Purnia. I have CTET qualified in first attempt because of आशीष सर। मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मैं आज आशीष सर के सामने बैठ के और इंटरव्यू दे रहा हूँ। मैं ये बोलने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करूँगा, कोई हेजिटेशंस नहीं करूँगा कि अगर आज मेरे पेपर में CDP में 30 आउट ऑफ 30 आए हैं तो बिकॉज ऑफ आशीष सर। ये सिर्फ आशीष सर की वजह से ही पॉसिबल हो पाया है। अशरफ, सबसे बड़ी बात ये है कि जैसा कि आपने मुझे, आपके परिवार में कौन कौन है आप थोड़ा सा ये बताइए। सर मेरे परिवार में मम्मी पापा, एक भाई और एक सिस्टर है सर। आप बिहार के पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट से हैं। जी सर, पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट से हैं। तो जहाँ तक मुझे पता है कि बिहार में अभी उतना डेवलपमेंट नहीं है, अभी बहुत ही ज़्यादा बैकवर्डनेस है। तो आपको मतलब ये कैसे लगा कि मतलब कि ये जो है मैं ना ये सपना पूरा कर सकता हूँ, ये मतलब एक अनबिलीवेबल, असंभव चीज़ मतलब कर दी है जो आपने, जो लोग कहते हैं। जी सर, ये बात तो है सर। आज भी बिहार स्टेट को ऐसे देखे जाते हैं, मेरे ख्याल से सबसे लोएस्ट स्टेट में देखे जाते हैं बिहार को सर। तो बिहार का नाम सुन के थोड़ा लोएस्ट फील होता है सर बिहार को। तो जब मैं सीटेट का प्रिपरेशन स्टार्ट किया था तो मुझे तभी नहीं लग रहा था कि मैं CDP में 30 आउट ऑफ 30 ला पाऊंगा, बिकॉज सर हमको ये भी नहीं लग रहा था कि मैं सीटेट क्वालिफाई करूंगा। तो ये सर सिर्फ आपकी वजह से हो पाया सर। मैं अपने प्रिपरेशन को, जो मैंने स्ट्रगल करी है सर, उसको मैंने बाद में क्रेडिट दूंगा। पहले सर, जब तक सर, मेरा मानना है कि जब तक आपको सर अगर कोई गाइड करने वाला उस हिसाब से नहीं होता जिस हिसाब से आपने गाइड किया, तो आपका जो भी स्ट्रगल है और प्रिपरेशन किया आपने वो सब वेस्ट है सर। तो आपका प्रिपरेशन स्ट्रगल तभी काम होता है सर। प्रिपरेशन कब करेंगे? जब हमको पता चले ना कि मैं पढ़ना क्या है, सिलेबस क्या है, क्या चीज़ आता है सर, वो बताने के लिए आप जैसे सर बहुत होना जरूरी है सर। तो दोस्तों ये मैं, और कोई मजाक नहीं है, ये जो है एक अशरफ मेरे साथ जुड़े हुए, मैं एक चीज़ दिखाना चाहूँगा आपको, थोड़ा सा एक वही ब्रीफ में नोट दिखाना चाहूँगा। ये अशरफ की मार्कशीट है, ये अशरफ की मार्कशीट है। और यहाँ पे देखेंगे इनका जो पेपर 1 है और पहले अटेम्प्ट में क्लियर कर रखा है, इनके CDP के अंदर 30 आउट ऑफ 30 का स्कोर रहा है, जो कि एक अपने अनबिलीवेबल है। और इसका, इनका जो टोटल स्कोर रहा है 102 रहा है, यानी 150 में से 102 नंबर रहे हैं, 150 में से 102 नंबर रहे हैं दोस्त। तो ये क्या है, पहले अटेम्प्ट के अंदर कहीं ना कहीं जब बच्चा, अभी आप करंटली क्या कर रहे हो? सर मैंने जैसे इंटरमीडिएट मेरा कंप्लीट हुआ था तो मैंने डीएड कर लिया था सर। तो मैं फर्स्ट ईयर में था, तो जिस टाइम मैंने डीएड किया था तो फर्स्ट ईयर में तभी एनसीटी ने ये जारी नहीं किया था कि आप सीटेट मतलब सीटेट दे के क्वालिफाई कर सकते हैं। तो तभी था कि अपेयरिंग में था। अपेयरिंग था। हाँ। तो जो नया नियम आया है कि अगर आपने किसी भी टीचर ट्रेनिंग कोर्स के अंदर एडमिशन ले लिया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर बच्चे में पोटेंशियल है। तो वो अशरफ ने पूरा करके दिखाया। जैसे ये नोटिस आया था सर, तो ऑफिशियल नोटिस देखने के बाद तभी मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे इस बार करना है सर। तो मैंने ये, जब मैंने ठान लिया था तो मैं सर्च करना स्टार्ट कर दिया था कि मैं कहाँ से पढ़ूंगा, कैसे पढ़ूंगा। इस पे भी आते हैं, एक बार इस पे भी सारी बातें जी करते हैं। सर। तो आप देख रहे हो कि मैंने, वही बच्चा जो है अपने कैमरे से घर से कनेक्ट हो जाता है, ऑनलाइन ले लेते हैं, लेकिन असल में बिहार से स्पेशली यहाँ आना, ये कहते हैं ना टीचर के लिए इससे बड़ी बात, इससे बड़ी खुशखबरी और इससे बड़ा तोहफा हो ही नहीं सकता कि बच्चा इतनी दूर से ट्रैवल करके आ रहा है और आप लोगों के साथ, दोस्तों मेरे साथ कैमरे पर लाइव बैठा हुआ है। ये एक बहुत बहुत बड़ी बात है उस स्टूडेंट के लिए भी, और दोस्तों हमारे लिए तो, मेरे लिए तो इससे ज़्यादा खुशी का मौका हो ही नहीं सकता, मेरे लिए तो इससे बड़ा खुशी का मौका हो ही नहीं सकता है। तो इसका मतलब दोस्त अशरफ, अगर बात करें तो ये जैसे बात करते हैं भाई CDP बाई इमोशन क्या है, ये बहुत वर्ड सुन लिया, ये कई बार जैसे बच्चे भी आके बताते हैं। जी सर। तो क्या ही है? सर मैंने जब सीटेट का प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी सर, तो उस टाइम हमेशा कमेंट में CDP बाय आशीष, CDP बाय आशीष, तो ये आप भी अपना क्लास में बोलते थे। तभी हमको लगता था बस ये एक नाम है। तो मैं अगर अपने दिल की बात बोलूँ ना सर, CDP बाय आशीष इट्स नॉट ए नेम, इट्स इमोशन। सर ये CDP बाय आशीष, ये आपसे, भले ही सर बहुत स्टूडेंट पढ़ते हैं सर, पता नहीं इंडिया से कौन कौन स्टेट से होंगे, ये आपसे कनेक्टेड होते हैं सर। CDP बाय आशीष हमको नहीं लगता है सर, मैं अपने एक्सपीरियंस के अनुभव बस से बता सकता हूँ सर, कि आपने जिस हिसाब से नो पैड बैच, फ्री बैच जो देते हैं सर, हमको नहीं लगता है कि पूरा यूट्यूब में कोई ऐसे दे सकता है सर। बट ये हमारे टीचर सड्डा का मोटिव है। जी सर। जो हमारे जो ऑनर हैं,
जो हमारे रिस्पेक्टेड अनिल सर हैं, जो अड्डा अनिल 24 नागर 7, सर। हाँ, हमने ये ठान रखी है ना कि बेटा हर घर में शिक्षा, उन्होंने एक ही बात बोल रखी कि हमें हर घर में शिक्षा पहुंचानी है, तो हम उनके ही कदमों को फॉलो कर रहे हैं, सिंपल सी बात है, उनकी डायरेक्शन फॉलो कर रहे हैं। तो हमारा इंटेंशन है हर घर में शिक्षा पहुंचानी, और खासकर जब उन्होंने सपना शुरू करा था ना अड्डा को लेकर, जी सर। तो यही था कि बच्चे गांव देहात में उनको सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, अच्छी कोचिंग नहीं मिल पाती हैं, किताबें नहीं जी मिल सर। पाती हैं, तो वहाँ का बच्चा कहीं ना कहीं अभाव में जी रहा होता है। आज पूरे इंडिया में अड्डा 247 को कौन नहीं जानता है सर। टॉप कोचिंग इंस्टीट्यूट में से एक है, और वो इसको वहाँ तक ले जाने में जो सब भी टीचर्स इसमें काम करते हैं सर, तो आपको जैसे हम पढ़े सर आपके पास, तो हमको बहुत अच्छा लगा। ऐसे टीचर्स और होना चाहिए सर। तो ये मेरे को बहुत अच्छा लगा। अच्छा, मेरे को एक चीज़ बताइएगा अशरफ, सीधी सी बात है, अगर मैं आपसे सीधी बात करूं कि अब तक जैसे आपको कोई नहीं जानता था बिहार में कौन है अशरफ, बिहार में कौन क्या है पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट, कोई नहीं जानता था, जी सर। ठीक है ना, कोई मेरा भी आपसे कोई कॉन्टेक्ट, मुझे भी नहीं पता था कि कोई ऐसा बच्चा है। कहते हैं ना कि जो क्वालिटी होती है, जो बच्चे में जो दम होता है, कहीं भी निखर सकता है, ओ सर। कहीं भी जो गुणता जो गुण होता है ना, कहीं भी निखर, ऐसा नहीं कि उसको बहुत हाई फाई फैसिलिटी की जरूरत होती है। जी तो अब आपको पूरी दुनिया जानने लग गई, पूरा देश जान, और बिहार में तो अगर बात करें तो हो सकता है कि अब आपको वहाँ के सारे लोग जानने लग गए होंगे। जी सर, आपको सर। तो अब कैसा फील हो रहा है वो अशरफ सीटेट के रिजल्ट से पहले, जो एक सिंपल एक विद्यार्थी था, और वो अशरफ जिसने ये अचीवमेंट गेन कर ली, क्या डिफरेंस है, कैसा फील होता है? सर मुझे तो, अगर मैं बोलूँ अपनी बात, तो सर मुझे अभी भी बिलीव नहीं हो रहा तो कि मैं आपके सामने हूँ, और इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी आप दिए हमको। टीचर्स अड्डा 247 जैसे चैनल पर मेरा इंटरव्यू सर, अभी मैं लाइव हूँ सर, तो सिर्फ इसके पीछे आप ही का वजह है सर, आपकी वजह से मैं हूँ सर। मैं जिस टाइम ये प्रिपरेशन स्टार्ट किया था सर, तो स्टार्टिंग में सबके साथ ऐसा होता है कि सर क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सबसे बड़ी बात यही होती है कि सिलेबस क्या है। तो ये सब चीज़ हमको भी फेस करना पड़ता है, ये आपको सबके साथ होता है। तो ये फोन ऑन आने शुरू नहीं हुए? जैसे लोग अब जैसे आपसे, हो सकता है कई लोग ऐसे जो बात नहीं करते थे पहले, जानते हाँ नहीं सर, थे। सर आपको उसी पे मैं बोल रहा था। हाँ। तो जिस टाइम मैंने सीटेट का स्टार्ट किया, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं क्वालिफाई तक नहीं हो पाऊंगा स्टार्टिंग में सर, ऐसा लगता है सबके साथ। तो सर आपके साथ से हम जुड़े रहे, अंतिम तक आपके साथ पढ़े सर। तो अब जब मेरा रिजल्ट आया, तो उसके पास बहुत सर उसका उसका कॉल आना स्टार्ट हो गया, जो आज तक हमको याद तक नहीं करते सर। जब से आपका थंबनेल मैंने स्टोरी पे शेयर किया सर, तब से सर। तो लोग याद नहीं करते, उनके फोन आने शुरू हो गए। जी सर, फोन क्या आना बोलते स्टार्ट हैं हो वो, ऐसा ऐसा गया क्या कहते हैं वो लोग? सर। एक फ्रेंड है मेरा सर, मैं उसका नाम तो नहीं लूंगा सर, फिर हम्म। भी सर वो हमको सर कभी मैसेज या कॉल नहीं करते थे सर। तो जब मैंने आपका थंबनेल शेयर किया था, तो उसने मुझे बोला कि आई डोंट नो सीडीपी में तुमने क्या किया, कि मुझे नहीं पता, लेकिन टीचर्स अड्डा चैनल अड्डा 247, उस चैनल से मैं बैंकिंग का तैयारी करता है सर। वो 4 साल से दे रहा है, पर अभी तक निकाल नहीं पाया है सर। तो उस चैनल पे तुम्हारा इंटरव्यू आना मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि तुम मेरे फ्रेंड हो सर। इस टाइप से मेरे को बोला, तो उस दिन मुझे बहुत अच्छा लगा सर। यानी कि जो रिश्ते नहीं भी जुड़े थे वो भी रिश्ते जुड़ने लग गए, जी सर। और लोग जी आपको पहचानने लग जी गए। सर, सो ऑफ कोर्स नाइस सर। ऑफ यू, सो नाइस ऑफ यू, बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छी बात लगी दोस्तों। इसका मतलब मैंने हमेशा बोला है कि लोग आपकी खैरियत नहीं पूछते हैं, हैसियत पूछते हैं। हैसियत पूछते हैं। तो ये कहीं ना कहीं प्रूफ होता हुआ नजर आ रहा है जी कि सर, खैरियत नहीं, हैसियत पूछते हैसियत हैं। पूछते हैं। बहुत बढ़िया भाई। तो मेरे को एक चीज़ बताइए बच्चे, जैसे कि सीटेट के अंदर एक बड़ा सेंटर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, इसके बाद आपके रास्ते खुल जाते हैं, आप भीड़ से अलग हो जाते हैं। जी सर। तो आप मुझे एक चीज़ बताइए, सबसे इंपॉर्टेंट अगर किसी बच्चे को तैयारी करनी हो इससे सीटेट की, और पहले अटेम्प्ट में निकालना हो, तो क्या पहले अटेम्प्ट में निकालना ये इम्पॉसिबल है? नो सर, ये तो सबको लगता है कि इम्पॉसिबल है, लेकिन मेरा मानना है कि जब कोई ये ठान लेता है कि मुझे इस बार करना है सर, और सिर्फ मुझे पढ़ना है, तो और उसको सही गाइड करने वाला मिल जाता है, तो उसके लिए एकदम पॉसिबल हो जाता है सर, और एकदम इजी भी हो जाता है सर। तो ये पॉसिबल है। जी और सर, तो ऑफ कोर्स मतलब पॉसिबल है। सबसे क्रूशियल पॉइंट इस एग्जाम के अंदर क्या है, सबसे महत्वपूर्ण या टर्निंग पॉइंट एग्जाम के अंदर क्या है, जो कि आपका फ्यूचर डिसाइड कर देता है, जो कि आप आसानी से क्लिक कर सकते हैं? सर मैं अगर इसकी बात करूं, तो सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है, महत्वपूर्ण बिंदु ये है सर, कि अगर आप पढ़ रहे हो, तो ये सोच के कभी मत पढ़ो कि मुझे क्वालिफाई करना है सर। तो मैंने, जब आप 30 आउट ऑफ 30 का वादा करते थे कि इंटरव्यू लाएंगे, तो मैंने भी सोचा था क्या शिल्पी जी की जगह पे मैं कभी हो पाऊंगा सर। ऐसा बिलीव नहीं हो पाता था कि हो पाऊंगा सर। 30 आउट ऑफ 30 लाना उतना भी मुश्किल नहीं है सर, अगर जो जिसको इस चीज़ पे पूरा ये हो जाता है सर, पकड़ हो जाता है, तो उसके लिए इजी हो जाता है सर। तो मैं सिर्फ आपके ही चैनल से सिर्फ आपके पास सीडीपी पढ़ा था सर स्टार्टिंग से ही। तो उस केस में क्या होता है सर, जब आप पढ़ते रहते हो सर, आपका एक प्लेलिस्ट बना हुआ है सर, उसके बारे में थोड़ा बात करना चाहूँगा सर। हम्म। सर ये प्लेलिस्ट है, ये समथिंग 2022 में एक प्लेलिस्ट मैंने देखा था सर, कि आपका प्ले अभी उसमें 238 वीडियो है सर उसमें सर।
तो जब मैंने स्टार्ट किया था तो सर मुझे बहुत सारे चैनल इससे पहले भी देखे थे तो पढ़े थे सर, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या है सीडीपी। सर मैं अगर एक साल एगो जाऊँ ना, पीछे जाऊँ, तो मुझे सीडीपी कुछ समझ में नहीं आता था। तो एक दिन आपके वीडियो मेरे होम पेज पे आया यूट्यूब पे। सर अगर मैं बात करूँ वन वर्ड में सर, तो वो वीडियो ने मेरी ज़िंदगी बदल दी सर। सर वो वीडियो देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि नहीं, अब मुझे सर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस उस दिन से मैं वो वीडियो को लाइक किया सर, और आपका जो प्लेलिस्ट है सर उस पे गया मैं। इंट्रोडक्शन क्लास से लेके सर 50 क्लास तक है आपके सर मस्ती सीडीपी। की हाँ, पाठशाला। मस्ती की पाठशाला सर। वो 50 क्लास में सर आपके 30 आउट ऑफ 30 सीडीपी रखे हुए हैं सर। बस मेरे वहीं से सीडीपी पूरा कंप्लीट हो गया सर। वहीं से मैंने इतना प्यार से नोट बनाया था सर। जब मैं लगभग 15 दिन पे मैं रिवाइज करता था उसको सर, तो उसी से मेरा सीडीपी कंप्लीट हुआ सर। और सीडीपी ऐसा सब्जेक्ट है सर, मैं अगर बोलूँ तो हर सब्जेक्ट को कवर कर देता है सर। ये आप शुरू में बोलते तो हमको बिलीव नहीं होता था सर। जब मैं पेडागोजी पढ़ने लगा सर, स्टार्ट किया और सब चीज़ का, मुझे लगा ये तो सब तो सीडीपी से ही कवर हो जाता है सर। तो उससे वो यानी पेडागोजी का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट जी रोल सर, रहा है। वो पेडागोजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल पेडागोजी है। का बहुत और इंपॉर्टेंट रोल रहा और है। अगर जो सब एस्पिरेंट्स सर जो फ्यूचर में सीटीएट देना चाहते हैं, जो भी युवा हैं सर, तो मैं उसको यही सजेस्ट करना चाहूँगा। अगर आप एग्जाम तक अगर सिर्फ आशीष सर और जो के टीरे साथ, अड्डा की टीम है। हाँ हाँ, टीचर्स अड्डा 247 या फिर आशीष सर जो सीडीपी किंग माने जाते हैं, उसके साथ अगर आप एग्जाम तक भी उसका लाइव क्लास अटेंड करने लगे ना, तो उसका पेपर, आपका पेपर रुकेगा नहीं सर। किसी तो का पेपर नहीं रुकने वाला है किसी सर। अच्छा, ये तो अच्छी बात है। अच्छा मेरे को एक चीज़ बताइए, जैसे बच्चा ना आखिरी मोमेंट पे होता है, तो बच्चा जैसे अभी भी यहाँ पे लोग कमेंट कर रहे हैं कि काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जो आखिरी मोमेंट पे उन्हें नहीं पता होता, तो कहते कोई ऐसा शॉर्टकट तरीका, कोई ऐसा लास्ट में कोई ऐसे घुट्टी मिल जाए, कोई ऐसा मिल जाए, कुछ ऐसा कि घोट के दूध में पिला दें और रातों रात चमत्कार हो जाए, जी हैं? सर, वो तो तो कुछ ऐसा शॉर्टकट है क्या इस एग्जाम को पास करने का? सर ऐसा तो मुझे भी सर, जब मैंने मेरा रिजल्ट आया सर, ऐसा मेरे को भी बहुत लोग बोले सर हम्म। कि तुमने कैसे पढ़ाई किया था 30 आउट ऑफ 30। सर बहुत लोग को तो बिलीव नहीं हो रहा था। जब मैंने आंसर की में पूछा ना, तो बहुत लोग हमसे मेरा पासवर्ड मांगे सर, एप्लीकेशन नंबर मांगे कि मुझे चेक करना है कि तुम्हारा 30 तो ऑफ झूठ 30 बोल कैसे रहे आ हो कि गई। सच बोल रहे तुम हो, है झूठ बोल रहे ना? हो। हाँ। हम एप्लीकेशन में नंबर, हम बोले भाई रिजल्ट आने दो, मैं खुद तुमको बता दूंगा। तो बहुत लोग सर बिलीव नहीं कर रहे थे 30 आउट ऑफ 30 आ जाएगा सर। मेरे ख्याल से, मुझे नहीं लगता है कि मेरे मेरे तो रिलेटिव्स में किसी का नहीं है सर। बहुत ही कम लोगों का, रेयर केस में ऐसा हो पाता है सर 30 आउट ऑफ 30 आना। हम्म। तो वो जो शॉर्टकट तरीका और ऐसा शॉर्टकट कुछ। शॉर्टकट तरीका की बात करूं, अगर जिसको सर सीडीपी में 30 आउट ऑफ 30 लाना है, तो उसके लिए सर के साथ पूरा जुड़ना पड़ेगा। अगर आपको सीडीपी में 25 का राउंड लाना है, तो सर की अगर मैराथन क्लास देख लिया ना, उसमें भी आपका पेपर रुकने वाला नहीं है सर। यानी लास्ट में मैराथन देख के जी सर। काम हो सकता हाँ, है। और जो सर आपने लास्ट में एक्सेप्टेशन वाला क्वेश्चन लगाए थे ना सर, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हाँ जो कराए एक्सपेक्टेड थे। लगाए थे, वो सर बहुत हेल्पफुल रहा था। मैंने बहुत देखा था सर। मतलब वो था, ऐसा था कि जब पढ़ाई से बोर हो जाते थे ना, तो अब मैं ये देख लूँ तो बहुत मजा आ जाता था वो तो वीडियो देखने में एक्सपेक्टेड वाले क्वेश्चन भी काफ़ी आपके लिए यूजफुल रहे। यस सर, आपको। अच्छा एक चीज़ मेरे को बताइएगा कि अब आपका जैसे टारगेट क्या है, व्हाट इज योर ड्रीम? अब आपने ऐसा क्या सोच रखा है कि क्या करना है? सर मैं अगर अपनी बात करूँ तो सर, मेरा जैसे कि ग्रेजुएशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ था। जैसे मैंने इंटरमीडिएट दिया तो मैं डीएड कर लिया, टीचर ट्रेनिंग सर। तो मेरा सर फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा दायित्व बनता है कि मैं बिहार से हूँ सर। तो बिहार में जैसे कि शिक्षा को लेके हमेशा ये चर्चा चलता है सर। तो मेरा दायित्व है कि शिक्षा को मैं आगे बढ़ाऊँ बिहार में, और वहाँ पे बच्चों को मैं पढ़ाऊँ सर। तो यानी स्कूल में जाके आप एज ए टीचर जो हाँ, है वहाँ की अगर शिक्षा सर, को बदलें। यस सर, ऑफ कोर्स सर, अगर 7वें फेज में अगर जल्दी 1-2 साल में ये इसको सिलेक्शन नहीं लिया सर, तो मैं आगे केवीएस की ओर जाना चाहता हूँ सर। केवीएस की तैयारी करना जी सर, चाहते ऑफ हैं। कोर्स। सो नाइस, सो नाइस। तो हमारी भाई मेरी पूरी विशेष रहेगी आप केवीएस के लिए तैयारी करें, ठीक है? अच्छा एक जैसे बच्चे ये पूछते हैं कि कोई ऐसी बेहतरीन किताब, कोई एक ऐसी किताब, जैसे अक्सर बच्चा ये पूछता रहता है कि सर कोई ऐसी किताब बता दो जिसमें से पूरा एक सिलेबस कवर हो जाए, जिसमें से पूरा पेपर आता हो, या कुछ ऐसा, मतलब बच्चे बच्चे बहुत सवाल पूछते सर हैं मैं ये स्टूडेंट को क्या पता होंगे, एक समय में मेरा भी यही थिंक था सर कि किताब कि बताओ। किताब लूँ। तो स्टार्टिंग में कौन सा किताब लूँ, बहुत लोग को पूछा। कोई सर फलाना किताब, ये किताब, वो किताब के बारे में सजेस्ट करते थे। तो मैंने जब सर्च किया सर, पढ़ा, तो मुझे लगा कि किताब कुछ नहीं है सर। सिर्फ आपका एक प्लेलिस्ट में पूरा सीडीपी रखा हुआ है सर। किताब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं करता कि आप किताब से पढ़ रहे हो या कहीं पे। बहुत लोग सर ऑफलाइन भी आजकल के ज़माने में भी कोचिंग करते हैं सर। मैं अपनी बात बताऊं कि जब मुझे आपका चैनल नहीं मिला था, तो मैं सर लगभग 1 वीक ऑफलाइन कोचिंग ट्राई किया था सर। सर सब दिमाग से आउट ऑफ माइंड जा रहा था, क्या है सर। सर क्यों? सर आजकल जिस हिसाब से आप सीडीपी पढ़ाते हैं ना, मैं तो ये चीज़ 100% बोल सकता हूँ, यूट्यूब पे भी नहीं पढ़ाते हैं। ऑफलाइन में क्या सर, जो ऑफलाइन में पढ़ाते हैं ना, वो भी आप ही जैसे सर के नोट्स लेके पढ़ाते हैं सर। अच्छा ऐसा चल रहा है? ऐसा चल रहा है सर।
और कोई 5,000, कोई 10,000, 20,000 तक भी चले जाता है सर, 20,000 रुपए तक 20,000। लेते हैं, जी सर, यानी कि एक आपको बच्चे से जो बच्चा स्ट्रगल फेस में हाँ, 20-20 हाँ। हजार रुपए फीस लेने के जी बावजूद सर। भी बच्चे को उसके हाँ, क्वालिटी नहीं मिल रही जी, है, कुछ क्वालिटी नहीं है सर। कुछ क्वालिटी नहीं है। यस सर। तो यानी बुक के बारे में तो आपने कोई बुक नहीं खरीदी इसका कोई मतलब? बुक नहीं खरीदी सर, कोई कोई क्लास नहीं की सर, सिर्फ़ आपकी वीडियो देखा और मैंने अपने हाथों से नोट बनाया सर। सर अपना नोट क्या होता है सर, आप कभी भी हो, डिमोटिवेट हो रहे हो, एक बार नोट्स देख लो, बोर हो रहे हो पढ़-पढ़ के, एक बार नोट देख लो। तो अपना नोट क्या होता है सर, किसी का बनाया हुआ नोट और खुद का बनाया हुआ नोट में बहुत अंतर है सर। ये तो खैर आपने बहुत अच्छी बात बोली। दोस्तों मैं हमेशा बोलता हूँ, बच्चे कहते हैं सर आपकी पीडीएफ चाहिए, सर आपके नोट्स चाहिए, फलाना चाहिए। कुछ नहीं, जो मैंने क्लास में पढ़ाया है ना, अगर हमने उसको 1 घंटे सुन के और 1 घंटे नोट कर लिया दोस्तों, जीवन में ज़हन में उतर जाएगा, उसे भूल नहीं पाओगे। सर जब स्टार्टिंग में आपका हुँ, क्लास करता था सर, जो 44 मिनट 50 मिनट की वीडियो होता था स्टार्टिंग में सर, शुरुआती मोमेंट में सर, तो उस टाइम में सर 1 घंटा 20 मिनट तक लग जाता वो वीडियो देखने में, क्योंकि मैं बहुत बारीकी से समझता था सर। और ये हुँ, चीज़ सबके साथ होता है सर। सर मैं हुँ। स्किप, सर अगर मैं अपनी बात करूँ, स्किप मैंने आज तक आपकी वीडियो कभी नहीं की सर। जब मैंने सीटेट क्वालीफाई भी कर लिया तो मुझे एन्जॉय के लिए सर आपका वीडियो हम देखते थे सर। ऑलमोस्ट के लिए फिर भी हाँ, रहता है, हाँ सर, देखिए सर पूरे बहुत डिटेल। अच्छा लगता था सर। तो नोट्स आपने खुद बनाए। जी सर, खुद बनाया एकदम बारीकी से अच्छे से लिख के सर, हुँ, एक रीडिंग टेबल था उसमें सर, उसमें हम जैसे आपका वीडियो चलता कोई भी पॉइंट बोले, ऐसा लगता था ये पॉइंट नहीं, नहीं मैं मिस कर दूँगा, बाद में भूल जाऊँगा, उसको मैं नोट डाउन कर लेता था नोट सर। डाउन कर लेते हैं किस तरीके से क्या है, उसका नतीजा ये है कि ये। अच्छा, मुझे एक चीज़ और, जैसे बच्चे पूछते हैं कि बच्चों ने ना क्लास में अलग-अलग नाम रख दिए हैं। क्लास में क्या कर दिया है, अलग-अलग नाम रख दिए हैं, बच्चे अलग-अलग तरीके की बातें करते हैं। कहते हैं कि ये बहुत ही मस्ती के साथ चलती क्लास, क्लास में प्रेशर नहीं देते हैं बच्चे को। बच्चे को बहुत ही थियोरेटिकल सब्जेक्ट है तो बच्चे को बहुत ज़्यादा रटवाते नहीं, जैसे कि नॉर्मली ऐसा कई जगह होता है। जी सर। तो क्या ये रियली में मस्ती की पाठशाला है क्या? सर आप जिस हिसाब से पढ़ाते हैं, जिस स्टाइल से पढ़ाते हो, तो बहुत स्टूडेंट क्या होता है सर, पढ़ते-पढ़ते डिमोटिवेट हो जाता है सर, कि कोई-कोई क्या करता है मॉक टेस्ट, कोई-कोई बहुत स्टूडेंट है सर कि मॉक टेस्ट स्टार्टिंग में ही देने लगते हैं, जिससे मैं हमेशा मना करता हूँ सर, और मेरा मानना है कि स्टार्टिंग में मॉक टेस्ट नहीं देना चाहिए। तो जिसके मार्क्स कम आते हैं सर, तो वो डिमोटिवेट हो जाते हैं। सर आप क्लास में कुछ-कुछ ऐसे बात बोलते हो जिससे सर मोटिवेट कर देता है सर। आपकी जो क्लास स्टार्ट होती है उससे पहले आप 2 मिनट कुछ बताते हो सर, वो मेरे लिए बहुत वेरी हेल्पफुल रही थी कोई सर। ऐसा डायलॉग याद है आपको क्लास का, जो आपको एक मतलब क्लास में एकदम माहौल ही बदल दे भाई, फनी मोमेंट हो क्लास का कोई? सर मैं 2 मोमेंट याद है सर, जब आप एक तो पप्पू वाला एग्जांपल सर, अच्छा। जब भी पप्पू वाला एग्जांपल, और दूसरा जब आप कोई भी पॉइंट बताते हो ना बोर्ड में, स्लाइड में सर, तो 1 नंबर यहाँ से टकाटक, 1 नंबर यहाँ से टकाटक, सर वो क्या होता है एन्जॉय मोमेंट बन जाता है सर उस जगह। बहुत अच्छा लगने लगता है उस जगह पढ़ने। जो भी बोरिंग होता है उस जगह से हट जाता है सर, उसके बाद फिर मोटिवेट होके पढ़ने लगते हैं आगे। फिर मोटिवेशन मिल जी सर, जाता है। ये सब चीज़ बहुत अच्छा लगता था। और जब अब जिसको आप छोटका वीडियो बोलते थे सर, छोटका वीडियो। वो तो ख़ैर बहुत ही हेल्पफुल रहा मेरे लिए हमेशा सर, बहुत हम्म। अच्छा लगता था सर। बहुत ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो अभी भी सीटेट में आने वाले यूथ हैं सर, उसको मैं बताना चाहूँगा कि अभी भी बहुत स्टूडेंट ऐसे हैं सर, मेरे भी कॉन्टैक्ट में हैं सर, मेरे फ्रेंड सब हैं, जूनियर सब हैं, पूछता है कि क्या सीटेट जुलाई में होने वाला है? इस टाइप से पूछते हैं सर। तो हमेशा स्टूडेंट को ये कन्फ्यूज़ बना रहता है कि क्या जुलाई में होने वाला है, कब एडमिट कार्ड आएगा, कब एग्ज़ाम डेट आएगा? टेंशन बनी रहती है। टेंशन बनी रहती है सर, कब तक तैयारी करना है, कब नोटिफ़िकेशन कब आएगा? तो ये मेरे हम मुझको भी होता था, ऐसे फ़ील होता था सर। तो ऐसा कोई शेयर नहीं करता सर, ऑफिशियल न्यूज़ आए या नहीं आए, आप और सोलंकी सर अपने अकॉर्डिंग, अपने अनुसार जो आप अपना थिंकिंग शेयर करते हो, तो स्टूडेंट को उससे क्या होता है मोटिवेशन आ जाता है, अच्छा ये होने वाला है, ठीक है सर, होप मिल जाता है, एक उम्मीद मिल जाता है सर। तो इस चीज़ के लिए मैं हमको बहुत अच्छा लगता था हमें सर, आप जो आवश्यक सूचना वाला छोटका वीडियो लाते थे तो सर। हमारी कोशिश भी ये रहती है कि जैसे बच्चे को, हो सकता है कई बार जैसे हम सीबीएसई ऑफिस चले जाते थे, हो सकता है कई बार वो भी रहा, हाँ सर, तो वो वहां से हमें जो भी टूटी फूटी जानकारी, हालांकि कुछ फॉर्मल शेयर तो करते नहीं हमारे साथ, जी सर। लेकिन हम जाके उनसे उम्मीद करते हैं सर बच्चों का करियर है, या खुद जो है हम उनसे रिक्वेस्ट क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है जी। कि जो है कब तक आएगा, तो जो भी हमें वो टूटी फूटी जानकारी मिलती थी या जो हमें लगता था कि ऐसा हो सकता है, तो हम कभी फालतू वीडियो बिल्कुल नहीं बनाते। हमें लगता है जो सच्चाई है ना, जी सर। हमें अगर ऑफिस से जवाब नहीं मिला तो बोल रहे अभी तक कोई अपडेट नहीं है, वेबसाइट पे आएगा और वो हाँ चेक सर। करते रहिए, और सीटेट की ऑथेंटिक वेबसाइट देखिए, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग भी वही फॉलो करते हैं बेटा। और 50 वीडियो बनाने का मेरा कोई मोटिव नहीं है, सच्चाई से रूबरू कराओ, बच्चे का एक ट्रस्ट है, उसको गलत डायरेक्शन में क्यों डालें। सर मैं अगर डीमोटिवेट की बात करूं सर, तो ये हर स्टूडेंट के साथ होता है सर, डीमोटिवेट इज पार्ट ऑफ लाइफ सर, लेकिन उससे बाहर आना, मोटिवेट होना। सर मैं अगर अपनी बात करूं, मैं सबसे ज़्यादा डीमोटिवेट कब हुआ था, जैसे कि सर पिछले ईयर जब सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था 2021 में सर, जो कि सर 14 सितंबर से स्टार्ट हो गया था सर। तो इस बार लेट जो हुआ सर, बहुत ही लेट हो गया ना सर, अब क्या बहुत रीज़न लेट, था आई बहुत डोंट लेट नो हो सर। गया। तो मैं सबसे ज़्यादा डीमोटिवेट हुआ कि एडमिट कार्ड नहीं आ रहा था सर, क्योंकि मैं सर दिसंबर के अकॉर्डिंग अपना प्रिपरेशन कंप्लीट कर कर लिया था चुके सर। थे। जी सर, आपके साथ जो आप पढ़ाते थे सबको मैं कंप्लीट कर लिया था। अब मैं हर दिन वेट करता था कब नोटिफिकेशन आए, कब एडमिट आए, प्री एडमिट कार्ड आए, बोर हो रहे थे सर पढ़कर, क्योंकि कंप्लीट हो गया था मेरा प्रिपरेशन सर।
तो उस चीज़ से आप जैसे लाते थे कब तक आ जाएगा एडमिट कार्ड, मैं सर्च मार मार के देखता था अब न्यू वीडियो कब छोटका वीडियो डाले, क्या इन्फॉर्मेशन डाले सर, वो क्या हो बहुत ही मेरे लिए हेल्पफुल रहा सर। क्या हो सकता है, ये जी सर। काफ़ी बच्चे जो इसी चीज़ को लेके पूछते हैं। तो मैं तो ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, खैर मेरे को ये बहुत अच्छा लगा बेटा। और भी इस तरीके के बच्चे आप देख रहे हो, जिस तरीके से एक अननोन स्टूडेंट, इसको कोई पहचान नहीं थी, आज उसकी पहचान मिल रही है। तो यार भी ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके अंदर, हर किसी के अंदर सपना होता है पूरा करने का, बस उसको सही डायरेक्शन, सही मेंटोर की जरूरत होती है, जो हमारी उंगली पकड़ ले। कहते हैं ना, विश्वास, हमारा हाथ पकड़ ले, हमारा कोई उंगली पकड़ने वाला मिल जाए, बाकी तो हम कर ही देंगे। तो दोस्त, ये वही प्लेटफॉर्म है, और आशीष वही है जो टीचर नहीं, इमोशन है, दिल से कनेक्टेड है। तो जो बच्चे आगे की तैयारी कर रहे हैं, अशरफ जैसे मैं कहूँगा, जो बच्चे जैसे आगे की तैयारी कर रहे हैं, जैसा एज ए स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू, तो आप अगर उनके लिए कुछ शब्द बोलना चाहोगे मेरे बच्चे, कि कोई सजेशन, कोई सुझाव। जी सर, जैसे कि सर अभी सीटेट तो हर साल होने वाला है, पेपर है सर, तो अभी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो अगले साल पेपर देंगे सर। तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो अभी टीचर ट्रेनिंग कर रहे हैं सर, चाहे कोई भी हो, जेबीटी हो, बीटीसी हो, बीएड हो, डीएलएड हो। तो अभी तो एनसीटी ने ये जारी कर दिया सर, कभी भी दे सकते हैं, सीटेट दे, क्वालिफाई दे। तो बहुत स्टूडेंट बिल्कुल न्यू होंगे सर, अभी भी मेरे ख्याल से जुड़े होंगे सर। अभी भी जुड़े होंगे, नए जी बच्चे सर, होंगे। ऑफकोर्स अलग अलग स्टेट से सर, उसको ये नहीं पता चलता है कि पढ़ना क्या है सर, सिलेबस क्या है, सीडीपी है तो है क्या सर। स्टार्टिंग में मुझे ऐसा लगता था सीडीपी अलग है, पेडागोजी अलग, कुछ समझ में नहीं आता था सर। तो जब से मैंने आपके साथ जुड़ा, तो मैंने खुद से सर्च करी और खुद से आपके साथ पढ़ा सर। इस बारीकी से समझना पड़ता है सर। तो अगर आपके साथ मैं जुड़ गया सर, तो 100% है वो कि अगले साल सीटेट मेरे ख्याल से मेरी जगह पे वो बैठ के इंटरव्यू देगा सर। अरे वाह, क्या बात है, व्हाट अ कॉन्फिडेंस, व्हाट अ कॉन्फिडेंस, कि अगर बच्चा ढंग से मेहनत कर जी लेता सर, है, आपको तो अशरफ की जगह आप बैठे हो। और मैं तो ये कहूँगा अशरफ, कि मैं तो ये चाहता हूँ, मेरी पूरी दुआएं हैं कि, और पूरा कहते हैं ना कि मेहनत होगी, कि आप अभी सीटेट का इंटरव्यू दे रहे हो, कल को मैं आपको डी ट्रिपल्स भी क्लियर हो, कल को बिहार में आपकी नौकरी लगे, फिर मैं आपको दोबारा इसी चेयर पे हम बैठे हों, इसी टेबल पे बैठे हो, और फिर दुनिया दोबारा देख रहे हो, नहीं आज फिर उस बच्चे ने अगले स्टेप की कार्रवाई करी है। मेरे लिए सौभाग्य की बात है सर, आशीष सर का ब्लेसिंग मिल रहा है हमको नहीं सर। नहीं, बिल्कुल, ये बिल्कुल होगा दोस्तों। जब हम मेहनत करते हैं ना, जब हम मेहनत करते हैं किसी को लेके, तो कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, असंभव नहीं है, असंभव नहीं है। सर ये प्रिपरेशन करने में कुछ हम बताना चाहेंगे अपना थॉट सर कि सर बहुत स्टूडेंट क्या होते हैं सर, जब स्टार्टिंग करते हैं ना, तो स्टार्टिंग में समझ में नहीं आता, कोई भी सिलेबस पढ़ लो सर, हर बहुत सारा कंपटीशन एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो सर, समझ में नहीं आता है सर। तो वो तुरंत बोर हो जाते हैं सर, डीमोटिवेट हो जाते हैं, नहीं अब मैं छोड़ दूंगा, नहीं पढ़ूंगा सर। सर ये चीज़ नहीं करना है, ये चीज़ होने के बाद अब छोटा से छोटा एग्जाम का 10th तक क्लियर नहीं होगा, जो ये अगर सोच हाँ, लेते हैं सर। बिल्कुल सही बात है। तो मैंने क्या किया था, स्टार्टिंग में मुझे भी ऐसा लग रहा था सर, तो मैंने ये सोच लिया था कि मुझे क्वालिफाई करना है सर, ठीक है। करना मुझे है। भी शुरू में लग रहा था यार क्या सब्जेक्ट है, समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा क्वालिफाई करना, ये दिल में मैंने ठान लिया था सर। मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, कोई कोई बोलता है कि मैंने 10 घंटा पढ़ता हूँ, 12 घंटा पढ़ता हूँ, उस 10 घंटे में कितना पढ़ते हो तुम, कंसंट्रेशन ठीक है। मैटर करता है। हाँ, कंसंट्रेशन मैटर करता है, कितना फोकस है, कितना घंटा पढ़ते हो। दिन भर फोन लेके बैठने से नहीं होता है सर, कितना पढ़ना पड़ता है सर। आप एक महीना पढ़ो, 1 घंटा पढ़ो या 1 साल पढ़ो, डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से पढ़ रहे हो और किसके साथ जुड़े हो सर। ये मैटर करता है। पढ़ाने वाला तो यूट्यूब पे हजारों मिल जाएंगे सर, क्या पढ़ा रहे हैं उसे खुद नहीं पता सर, सिलेबस क्या है सर, बस पढ़ा रहे हैं सर। तो ये चीज़ें हैं, तो ये बड़ी अच्छी विशेष, मेरे को बड़ा अच्छा लगा ये आपसे बात करके इस बारे में। तो मेरी बेस्ट विशेष यही रहेंगी कि आप बेहतर करें। और जैसे कि बच्चे कई बार ये बोल देते हैं ना सर, कि कई बार ऐसा मोमेंट आपकी लाइफ में आएगी, यार लगता है कि यार अब मुझसे हो नहीं पाएगा। जैसे कई बच्चे होते हैं ऐसे, जो काफ़ी टाइम बीच में गैप आ जाता है तैयारी करते हुए। कई बार ऐसी हाउसवाइफ होती हैं, उनको लगता है काफ़ी गैप आ गया, या उनके जीवन में, अभी मैंने ऐसे प्रीति मिश्रा का इंटरव्यू करा, वो मैरिड हैं, तो लोग ऐसे कहते हैं मैरिड होने के बाद शायद सपने पूरे नहीं हो सकते हैं। तो प्रीति ने उस पर एक अलग सा ही जवाब दिया, नहीं सर ऐसा नहीं है, कि मेरे को लगता है उसके बाद सपने पूरे करना और ज़्यादा आसान है। तो लोग ये कहते हैं कि एक बैकवर्ड क्लास से बच्चा है, जो कि एक, मेरे को लगता है गवर्नमेंट स्कूल से पास आउट हो, जी सर, ऑफ कोर्स। बिहार के गवर्नमेंट स्कूल बिहार पास के आउट हो, तो लोग कहते हैं भाई अच्छी शिक्षा, अच्छे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाओ, बहुत मोटी फीस दी हो, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करा हुआ हो। आप देखो मेरे सामने एक मिसाल है, कि जो बच्चा गांव देहात से पढ़ा हुआ है और फाइनेंशियली कुछ नहीं है, कुछ नहीं पता क्या है, लेकिन जब करने का जज्बा होता है तो आप कुछ भी कर जाते हैं, आपको पता नहीं होता। तो दोस्त मैं तो यही कहूँगा, अगर इसको वाइंड अप करें। और जैसे कुछ बच्चों ने डायलॉग बना दिया था, अगर लाना है सीडीपी में 30 में से 30, तो यूट्यूब पर सर्च करें सीडीपी आशीष, yes, तो ये जो कंटेंट बना दिया, ये जो प्रेम मिला, ये खाली इसलिए मिला है क्योंकि आप लोगों ने उसको प्रूफ कर दिया। आप लोग मेरे साथ उस मेहनत में, मैं कभी नहीं कहता कि आपको पेड बैच में फोकस करना है, ये खरीद लो, ये खरीद लो, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं चाहता हूँ बच्चे को जो विश्वास है ना, जैसे टीचर सेटअप पे बना हुआ है, जैसे मेरे साथ बना हुआ है, अशरफ के साथ बना हुआ है, नहीं सर सीडीपी पढ़नी है तो यहाँ से पढ़नी है, मैथ पढ़ना है तो ऐसे पढ़ना है, ईवीएस पढ़ना है अगर मुझे तो सोलंकी सर से ही पढ़ना है। जी सर, क्यों? क्योंकि मेहनत करी है, जी सर, क्योंकि उसका रिजल्ट आया।
तो अशरफ बहुत बढ़िया लगा, लेकिन तुम ऐसे नहीं, तुम्हारी मिठाई का डिब्बा पेंडिंग है, सर मुंह मिठाई पेंडिंग जरूर नहीं है करना सर, है। वो मैं लाया हूँ और सर। बाकी कल जो है दोस्त, कल जो है हमारा जो है मिलन समारोह है सीटेट का, जी सर, तो आपको उसमें भी रहना है। ऑफ कोर्स। और जितने बच्चे ऐसे देख रहे हैं जिसमें ऐसा जुनून है और जज़्बा है, तो वो अशरफ की जगह बिल्कुल ले सकता है। अभी ये शुरुआत कोई भी हुई ले है, सकता है सर, कोई भी ले जो सकता है। जिसके अंदर वो चीज़ है कि मुझे ये करना है सर, जो ये ठान ले कि मुझे सीटीएट क्वालिफाई करना है सर, इस चीज़ पे दबाव नहीं आया सर। मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, जो मोटिवेशन होता है ना सर, दो प्रकार के होते हैं, एक इंटरनल और एक्सटर्नल होता है। सर एक्सटर्नल क्या होता है, जो बाहर से मिलता है सर, नहीं तुम्हें पढ़ना होगा सर, मम्मी बोल रहे हैं, पापा बोल रहा है, भाई बोल रहा है, बहन बोल रहा है, तो क्या होता है सर, कुछ घंटे के लिए होता है, कुछ महीने के लिए होता है सर, फिर उसके बाद सर क्या होता है, वो हट जाता है। लेकिन जो इंटरनल होता है ना, जो दिल से कि नहीं मुझे इस बार सीटेट क्वालिफाई करना है, 30 आउट ऑफ 30 लाना है और आशीष सर के साथ इंटरव्यू देना है, वो हमेशा रहता है जब तक मैं सीटेट क्वालिफाई ना कर लूँ सर। वही चलो चीज़ सो नाइस, बड़ा अच्छा लगा। तो दोस्तों ये एक मस्ती के साथ हमारी कुछ मस्ती में टॉप एक बात हुई, ये खाली इंटरव्यू मेरा कराने का एक ही पर्पज है, इंटरव्यू का बेसिकली बातचीत है, ताकि जिन बच्चों में डीमोटिवेट हो जाते हैं, जिन बच्चों में एक पैशन खत्म हो जाता है, जिनको लगता है ये काम बहुत ज़्यादा असंभव यार, हो ही नहीं सकता है, ये उनके लिए मिसाल है। तो दोस्त मस्ती के साथ मेरे साथ जुड़े रहें, अपने इस परिवार के साथ, आशीष के साथ, टीचर्स अड्डा पर, और मिलते हैं अगले कंटेस्टेंट के साथ, अगले टॉपर के साथ, जिसके फिर 30 में से 30 है और वो भी कोई ऐसा हीरा बाहर निकल के आएगा। तो अशरफ बहुत बढ़िया लगा, और मेरी बेस्ट विशेष हैं कि तुम अगले खड़े हो जाओ, मेरी बेस्ट विशेष है तुम अगली बार दोबारा फिर कुछ बेहतर करो, और अगली बार फिर टीचर अड्डा पे तुम्हारा बेहतरीन इंटरव्यू करवाया जाए। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू पूरी टीम हमारी आपके साथ है, टेक केयर बेटा। तो दोस्तों इसी के साथ मैं भी विदा